नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का नया मेगा एयरपोर्ट क्या दिल्ली को पीछे छोड़ देगा। एक ऐसा हवाई अड्डा भी बनाया जा सकता है जो सिर्फ मुसाफिरों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क की मईशत को बदलने की सलाहियत रखता हो। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही मंसूबा तेजी से हकीकत का रूप ले रहा है जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। ये सिर्फ एक नया हवाई अड्डा नहीं बल्कि एक ऐसा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा है जो आने वाले कई अशरों तक शुमाली भारत की फ़ज़ाई तजारती और सनती सिमत का तयन कर सकता है। ये मंसूबा दिल्ली के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डे पर दबाव कम करने, लाखों नई मुलाजमतें पैदा करने, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को राग़िब करने और पूरे इलाके को एक आलमी लॉजिस्टिक्स मरकज़ में तब्दील करने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन इस मंसूबे की लागत कितनी है, इसे कौन तमीर कर रहा है, इसमें ऐसी कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है जो इसे दुनिया के जदीद तरीन हवाई अड्डों की सफ़ में शामिल कर सकती है। और सबसे अहम सवाल, क्या ये वाकई जनूबी एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल हो जाएगा। आज की इस तफसीली डॉक्यूमेंट्री में हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मुकम्मल कहानी की मनसूबाबंदी, तमीर, इंजीनियरिंग, माशी असरात, तनाज़ात, हक़ाइक़ और मुस्तक़बिल के इम्कानात का जायज़ा लेंगे। भारत को नए मेगा एयरपोर्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में भारत की फ़ज़ाई सनत ने गैर मामूली तरक्की की। हवाई सफ़र करने वालों की तादाद में हर साल नुमायाँ इजाफ़ा हुआ। नई एयरलाइंस सामने आईं, अंदरून मुल्क परवाज़ें बढ़ीं और बैनुल-अक़वामी सफ़र भी तेज़ी से फैला। इस बढ़ती हुई तलब का सबसे ज़्यादा दबाव दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पड़ा, जो कई बरसों से अपनी गुंजाइश के करीब काम कर रहा है। अगरचे दिल्ली एयरपोर्ट की तोसी की गई, लेकिन मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को देखते हुए हुकूमत ने फैसला किया कि एक नया आलमी मयार का हवाई अड्डा तमीर किया जाए जो आने वाले कई अशरों की ज़रूरियात पूरी कर सके। इसी सोच ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मंसूबे को जन्म दिया। ये मकाम कई अहम शाहराहों, सनती इलाकों और मुस्तक़बिल के फ्रेट कॉरिडोर्स के करीब वाक़ है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा और मगरबी उत्तर प्रदेश के करोड़ों अफराद इस एयरपोर्ट से बराह रास्त फ़ायदा उठा सकेंगे। मुकाम का इंतखाब इस अंदाज से किया गया ताकि मुस्तक़बिल में सड़क, रेल और मेट्रो के ज़रिए बेहतरीन राब्ता कायम किया जा सके। नए हवाई अड्डे का तस्वर कई बरस पहले पेश किया गया, लेकिन ज़मीन के हसूल, माहौलियाती मंजूरियों और सरमायाकारी के मामलात की वजह से मनसूबा कई साल तक ताख़ीर का शिकार रहा। बाद अज़ां हुकूमत ने आलमी टेंडर जारी किया। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर की, लेकिन आखिरकार स्विट्ज़रलैंड की मारूफ कंपनी ज़्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG ने इस मंसूबे का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इसके बाद तामीराती काम बाकायदा तौर पर शुरू हुआ। इब्तदाई मरहले में इस मंसूबे पर तकरीबन 12,000 करोड़ भारतीय रुपए से ज़्यादा लागत का तखमीना लगाया गया। मुस्तक़बिल में तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद मजबूई सरमायाकारी कई अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच सकती है। ये भारत के सबसे बड़े बुनियादी ढांचे के मंसूबों में शुमार किया जाता है। इस एयरपोर्ट को एक ही वक्त में मुकम्मल नहीं किया जा रहा बल्कि मुख्तलिफ मराहिल में तमीर किया जा रहा है। पहले मरहले में एक रनवे, जदीद मुसाफिर टर्मिनल और बुनियादी सहूलियात तैयार की जा रही हैं। इस मरहले के मुकम्मल होने पर शक्लाना तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख मुसाफिरों को खिदमात फराहम करने की सलाहियत मुतवक्के है। बाद के मराहिल में मज़ीद रनवेज, अज़ाफ़ी टर्मिनल्स, कार्गो सेंटर, MRO सहूलियात, तजारती जोन और एविएशन सिटी तमीर की जाएगी। मुस्तक़बिल में मुकम्मल मंसूबा तकरीबन 7 करोड़ सालाना मुसाफिरों की गुंजाइश हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जदीद तरीन इंजीनियरिंग असूलों के मुताबिक बनाया जा रहा है। टर्मिनल की तमीर में कुदरती रोशनी से भरपूर डिज़ाइन अपनाया गया ताकि बिजली की खपत कम हो। बारिश के पानी को महफूज करने के खसूसी निज़ाम, शमसी तवानाई के इस्तेमाल, तवानाई बचाने वाले आलात, जदीद बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और डिजिटल चेक इन जैसी सहूलियात शामिल की जा रही हैं। एयरपोर्ट को मुस्तक़बिल में कार्बन अखराज कम रखने के मकसद से भी डिज़ाइन किया गया। इस मंसूबे से हज़ारों अफराद को बराह रास्त, लाखों अफराद को बिलावास्ता रोज़गार मिलने की तवक्को है। एयरपोर्ट के इर्द गिर्द सनती पार्क्स, गोदाम, लॉजिस्टिक्स मराकज़, होटल, तजारती मराकज़
اور رہائشی منصوبے بھی تیزی سے ترقی کریں گے۔ یہ منصوبہ اتر پردیش کی معیشت کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ صرف مسافر بردار ایئرپورٹ نہیں ہوگا بلکہ ایک جدید کارگو ہب بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے شمالی بھارت کی سپلائی چین مزید مضبوط ہونے کی امید ہے۔ اتنے بڑے منصوبے کے ساتھ کئی مشکلات بھی سامنے آئیں۔ زمین کے حصول پر بعض مقامی افراد نے اعتراضات کیے، ماحولیاتی اثرات پر بھی سوالات اٹھائے گئے، تعمیراتی لاگت میں اضافے اور عالمی معاشی حالات نے بھی منصوبے کی رفتار کو متاثر کیا۔ اس کے باوجود تعمیراتی سرگرمیاں مسلسل جاری رہیں۔ آنے والے برسوں میں نوئیڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمالی بھارت کی فضائی صنعت کا ایک اہم مرکز بن سکتا ہے۔ اگر تمام منصوبہ بندی کے مطابق مراحل مکمل ہوتے ہیں تو یہ دنیا کے نمایاں جدید ہوائی اڈوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف دلی بلکہ پورے شمالی بھارت کی فضائی آمد و رفت، تجارت اور سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ نوئیڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ صرف کنکریٹ، اسٹیل اور شیشے سے بنی ایک عمارت نہیں بلکہ یہ مستقبل کی معیشت، جدید انجینئرنگ، تیز رفتار سفر اور عالمی رابطوں کی علامت ہے۔ اگر یہ منصوبہ اپنی مکمل صلاحیت کے مطابق کامیاب ہوتا تو یہ نہ صرف بھارت بلکہ پورے جنوبی ایشیا کی فضائی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا۔ آپ کی رائے میں کیا نوئیڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ مستقبل میں دلی کے روایتی فضائی مرکز کو پیچھے چھوڑ سکے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو دنیا کے میگا پروجیکٹس، انجینئرنگ کے عجائبات اور تاریخی رازوں پر مبنی ایسی تفصیلی ڈاکومنٹریز پسند ہیں تو ہمارا چینل ضرور لائک کریں۔